कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका रसायन विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका संपूर्ण उत्तर से पेपर कंप्लीट करेंगे, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 आपका रसायन विज्ञान पेपर हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा। मार्क्स 70 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए जो आपका रसायन विज्ञान पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पे ठीक है आपके रसायन विज्ञान पेपर में पूरी मार्क्स लेके आ सकें। तो सही विकल्प आते हैं जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपके यहाँ पर दिया गया है, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। तो आपका आता है 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु, व आता है 6.012 गुणा 10⁻23 परमाणु, और सा आता है 6.012 गुणा 10⁻22 परमाणु, और दा आता है 6.022 गुणा 10⁻22 परमाणु। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु। फिर आपका दूसरा आता है, निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है। तो आपका इसका राइट आंसर सा हो जाएगा Cr24, यानी क्रोमियम 24। ठीक है। फिर आपका तीसरा आता है, उत्कृष्ट गैस तत्वों की इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी निम्न होती है। बा आता लगभग शून्य होती है, और सा आता उच्च होती है, और दा आता बहुत उच्च होती है। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा बहुत उच्च होती है। फिर आपका चौथा आता संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत विस्पर का प्रतिपादन किया। तो आपका था हुंडबा मुल्कन ने, और बाता हाइजेनबर्ग ने, और साथ हिटलर ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए, और दाता सिज्विक व पवेल ने। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा सिज्विक व पवेल ने। फिर आपका पांचवा आता एंथैल्पी H दा P आयतन भी एवं आंतरिक ऊर्जा U के बीच आपका संबंध आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका आ रहेगा H बराबर U+PV। फिर आपका जो 6वां आता है इथाइल एल्कोहल का IUPAC नाम। तो आपका था ठीक है प्रोफेनॉन, और बाता एसीटोन, साथ ब्यूटेनॉन, और दाता प्रोपेनल। तो आपका जो इसका IUPAC नाम रहेगा वो आपका एसीटोन हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका ए राइट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका सी राइट आंसर रहेगा। जो तीसरा आपका आता है, तो तीसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, और चौथे का आपका राइट आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा। 5वें का आपका ए राइट आंसर रहेगा, और 6वें का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है। हमने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता दिया है। अब प्रश्न दो आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या ... है। तो यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या आपकी जो होती है वो होती है 6.022 गुणा 10⁻23। फिर आपका आता है Cr परमाणु का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ... होता है। तो यहाँ पर Cr क्रोमियम परमाणु का जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपका होता है 3d5 4s1। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ... है। तो यहाँ पर सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन है। ठीक है। फ्लोरीन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के लिए ΔH ऋणात्मक होता है। ठीक है। ऋणात्मक आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव ... है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव आपका शून्य है, शून्य आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका था एनिलीन का शुद्धिकरण ... आसमान से किया जाता है। तो यहाँ पर एनिलीन का शुद्धिकरण आपका भाप आसमान से किया जाता है। ठीक है। भाप आसमान जो आपके यहाँ पर ठीक है रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि 5 नंबर की रहेंगी। स्तंभ में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती है आपकी डाल्टन। तो डाल्टन को आपको परमाणु सिद्धांत से मैच कर देना है। फिर दूसरी आती शून्य समूह की विद्युत ऋणात्मकता। तो यहाँ पर शून्य समूह की विद्युत ऋणात्मकता आपकी शून्य होती है। और द्विध्रुव आगुण को आपको ठीक है E/D से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है U+PV, तो U+PV को आपके S से मैच कर देना है। और जो आपके आते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, तो इसको आपको मैच कर देना अस्थायी प्रभाव से। ये आपकी 5वीं रहेगी। इस तरह जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से याद कर ली होंगी। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 4 आता 70 का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। सिग्मा बंधन पाई बंधन से दुर्बल है। तो पहला आपका हो जाएगा असत्य, पहला आपका असत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता वाष्पन की ऊष्मा से धनात्मक होती है। तो दूसरा आपका सत्य रहेगा।
फिर तीसरा आता है कार्बोनिल एग्रेग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो तीसरा आपके यहाँ पर हो जाएगा असत्य। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है आवर्त में परमाणु वृद्धि के साथ परमाणु आकार बढ़ता है। तो चौथा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और जो आपका पांचवा आता है विकर्ण, ठीक है, विकर्ण संबंधित तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता के मान लगभग समान होते हैं। तो पांचवा आपका सत्य रहेगा। और जो छठवां आता है यदि किसी जलीय विलयन की पीएच मान शून्य हो तो वह विलयन अम्लीय होगा। तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न 5 आता है एक सदभाग में उत्तर लिखिए जो कि 5 नंबर के रहेंगे। डी ब्रोगली समीकरण क्या है? तो जो आपके यहाँ पर डी ब्रोगली समीकरण होता है वो आपका होता है लैम्डा बराबर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए लैम्डा बराबर H/में M, ठीक है, आपका होता है डी ब्रोगली समीकरण। और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग शून्य है? तो इसका आंसर आपका रहेगा नाइट्रोजन। और जो आपका आता है LCO का पूर्ण नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये आपका होता है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर रहेगा वितरण नियम पर, वितरण नियम। और जो आपका आता है कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका C2H2, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके एक सदभाग होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब प्रश्न 6 आता मूल संकल्पना क्या है या मूल क्या है, अथवा आता मूल अनुपरित सूत्र और सूत्र में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका मूल संकल्पना क्या है, इसका उत्तर देख लीजिए, और मूल अनुपरित सूत्र और सूत्र में अंतर देख लीजिए। फिर आपका आता है सीमांत अभिक्रमक को परिभाषित कीजिए, और अथवा आता अवोगाद्रो नियम क्या है? तो आप यहाँ पर सीमांत अभिक्रमक की परिभाषा देख लीजिए, और अवोगाद्रो नियम क्या है इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता है N+L नियम उदाहरण सहित लिखिए, और अथवा आता है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका N+L नियम उदाहरण सहित यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, और साथ ही आपका प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 9वां विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। साथ ही हम 9वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। तो 9वें का अथवा आता है N/O में किसकी एंथैल्पी कम होती है और क्यों? तो पहले तो आप विकर्ण संबंध किसे कहते हैं इसका उत्तर देख लीजिए, और साथ ही N/O में किसकी एंथैल्पी कम होती है और क्यों? तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो, अथवा आता है sp2 संग्रहण उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपका यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया, ठीक है, 10वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, और ये आपका 10वें के अथवा का उत्तर रहेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या है, ठीक है, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम आपको होता है ना, अथवा आता है आयनीय अवधारणा के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित आपको करना है। तो ये आपके यहाँ पर द्रव अनुपाती क्रिया का नियम दिया गया, साथ ही ठीक है अथवा का आंसर देख लीजिए। फिर आपका आता है योगात्मक रेडक्स अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, अथवा आता है क्रियात्मक समूह को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, और ये आपका अभी 12वें के अथवा का उत्तर रहेगा। 13वां आता कार्बोकेटायन की संरचना समझाइए, अथवा आता प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रोनिक प्रभाव में आपको 3 अंतर लिखना है। तो ये आपके यहाँ पर कार्बोकेटायन की संरचना दी गई, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में आप अंतर देख लीजिए, या आपके प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर दिए गए हैं। फिर आपका आता परमाणु अणु में आपको कोई 3 अंतर लिखना है, अथवा आता स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका परमाणु अणु में यहाँ पर अंतर दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण सहित आपको लिखना था, तो उसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम उदाहरण सहित समझाइए, अथवा आता अबाऊ का सिद्धांत क्या उदाहरण सहित समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, और ये आपका अबाऊ का सिद्धांत क्या उदाहरण सहित आपको लिखना था, तो ये आपका अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। मेंडलेव की आवास सारणी से द्विआवास सारणी से श्रेष्ठ क्यों स्पष्ट कीजिए, अथवा था डी ब्लॉक एफ ब्लॉक तत्वों में 3 समान लक्षणों में तुलना करना है आपको। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं मेंडलेव की आवास सारणी, ठीक है, द्विआवास सारणी से श्रेष्ठ क्यों है, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पर आंसर दिया गया पूरा,
और साथ ही आपका यहाँ पर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में आपके अंतर दिए हैं तीनों को आपको पूरा याद कर लेना है। मैं आपका कहता है कि इस तरह ऊष्मा संग्रहण के नियम को उदाहरण से समझाइए, अथवा आता है एंथैल्पी परिवर्तन तथा आंतरिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए इनमें संबंध स्थापित कीजिए। तो आपके यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है और ये आपका 17वें के अथवा का उत्तर रहेगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपका 18वां आता है आयनन ऊर्जा क्या है, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाली कारकों को समझाइए, अथवा कक्ष एवं कक्षक में आपको चारांतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका कक्ष और कक्षक में चारांतर रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपका था समवायता किसे कहते हैं, स्थान समवायता एवं क्रियात्मक समवायता को उदाहरण सही समझाइए, अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका 19वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है, तो 20वां प्रश्न आप यहाँ पढ़ते हैं, एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का निम्न बिंदु के आधार पर वर्णन कीजिए। संयंत्र का चित्र, अभिक्रिया का समीकरण, विधि का वर्णन, साथ ही अथवा देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका उत्तर रहने वाला है 20वें प्रश्न का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 20वें के अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है और इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।